अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम दो सेटों का स्पीड टेस्ट करने जा रहे हैं, जिनमें से एक है फीजी की तरफ से आने वाला नोट 3 और दूसरा है क्यू की तरफ से आने वाला स्मार्ट व्यू मैक्स प्रो। दोनों सेट ही 3 GB रैम और 32 GB की स्टोरेज के साथ आते हैं। इससे पहले इस चैनल के ऊपर हम इन दोनों सेटों की अनबॉक्सिंग, पबजी, फ्री फायर और फुल रिव्यू कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो इस वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएंगे, जहाँ से जाके आप वीडियो चेक कर सकते हैं। तो बात कर लेते हैं डिवाइसेस की। दोनों सेटों के दरमियान स्पेसिफिकेशन में 19-20 का फ़र्क है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे हाथ में व्यू मैक्स प्रो है, जबकि दूसरी तरफ आपका फीजी नोट 3 है। तो आज की इस वीडियो में हम स्पीड टेस्ट करेंगे, लास्ट में प्रोज एंड कॉन के ऊपर बात करेंगे और मुख्तसर सी स्पेसिफिकेशन भी मैं आपको बता देता हूँ। दोनों सेट 3 GB रैम 32 GB की स्टोरेज के साथ आते हैं और दोनों सेट ही तकरीबन एंड्रॉयड 10 के साथ आते हैं। अगर स्क्रीन रेजोल्यूशन की बात कर ली जाए, स्क्रीन रेजोल्यूशन भी आपको सेम मिलने वाला है। यहाँ पर सीपीयू में फ़र्क है, MT6737 का आपको सीपीयू मिल जाएगा नोट 3 के अंदर, जबकि माली T720 का आपको मिल जाएगा जीपीयू। दूसरी तरफ आपको हेलियो P22 की चिप मिल रही है, जबकि पावर VR G8320 का मिल रहा है जीपीयू। अगर बात कर ली जाए सेंसर की, सेंसर में दोनों सेटों के अंदर आपको तकरीबन सेम सेंसर मिल जाएंगे, जिनमें एक्सेलोमीटर, लाइट और प्रॉक्सिमिटी नाम के सेंसर मौजूद हैं। फिंगरप्रिंट सेंसर दोनों सेटों के अंदर मौजूद है। 5100 mAh की बैटरी आपको मिल जाएगी नोट 3 के अंदर, जबकि 3900 mAh की बैटरी मिल जाएगी आपको स्मार्ट व्यू मैक्स प्रो के अंदर। तो यहाँ पर अगर एंटूटू स्कोर की बात कर ली जाए तो तकरीबन 90,000 के स्कोर मिल जाते हैं आपको व्यू मैक्स प्रो के अंदर, और N22 को रन नहीं कर सकते आप नोट 3 के अंदर। बैक के ऊपर दोनों सेटों के ट्रिपल कैमरा सेटअप है। अगर क्यू के कैमरों की बात कर ली जाए तो बैक के ऊपर 13, 2 और 5 मेगापिक्सल के कैमरे शामिल हैं। फ्रंट के ऊपर 8 मेगापिक्सल का सिंगल कैमरा रहा है और नोटिफिकेशन लाइट मौजूद है, जबकि दूसरी तरफ आपको नोट 3 के अंदर आपको बैक के ऊपर ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है 13, 2 + 2 मेगापिक्सल का, जबकि फ्रंट के ऊपर 5 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। N22 स्कोर भी हमारे हो चुके हैं। यहाँ पर कैमरे को ऑन कर लेते हैं। जो बैकग्राउंड के ऊपर एप्लीकेशनें रन कर रही हैं इनको रिमूव कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों कैमरों के बैक के ऊपर कोई एप्लीकेशन रन नहीं कर रही। बात कर लेते हैं, स्पीड टेस्ट को स्टार्ट कर लेते हैं। कैमरा, यहाँ पर कैमरा पहले ऑन किया है जनाब। व्यू मैक्स प्रो ने कैमरे के जो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं आपको व्यू मैक्स प्रो के अंदर मिलने वाले हैं। फ्रंट और बैक दोनों कैमरे के ऊपर आप 1080p तक की वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं व्यू मैक्स प्रो के, जबकि बैक कैमरे से 720p तक की वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं आप नोट 3 के अंदर, जबकि फ्रंट के ऊपर सिर्फ 480p तक की वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं आप नोट 3 के अंदर। और 15,900 रुपये की डिवाइस है, जबकि दूसरी तरफ 13,900 रुपये की डिवाइस है। तो यहाँ पर कीमत में 2,000 रुपये का फ़र्क है, मगर कैमरे जो ज़्यादा अच्छे मिलने वाले हैं वो आपको 13,900 में मिलने वाले हैं। MX प्लेयर को ऑन कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा क्यू आगे है और काफ़ी ज़्यादा आगे है। अभी तक हमारा MX प्लेयर लटका हुआ है, अब जाके ऑन हुआ है नोट 3 के अंदर। जेपिया, जेपिया भी हमारा पहले ऑन किया। व्यू मैक्स प्रो ने मेरे ख्याल में स्पीड टेस्ट कंप्लीट कर लें ताकि जल्दी से स्किप कर सकें इसे हम, और मिलते हैं हम बाद में स्पीड टेस्ट करने के बाद, क्योंकि काफ़ी टाइम लग रहा है।
जी, तो यहाँ पर स्पीड टेस्ट में हमारा कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि लास्ट में पबजी को हम ऑन करते हैं, जो कि हमारी ऑन हो चुकी है Veo Max Pro के अंदर। अगर ग्राफिक्स आपको दिखा सकूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों सेटों के अंदर जो आपको फ्रेम रेट मिलेंगे लो और मीडियम के मिलेंगे, और दोनों फ्रेम रेट में आप स्मूथ और बैलेंस में गेम को प्ले कर सकते हैं। अगर आप 1 घंटा पबजी को प्ले करते हैं Veo Max Pro के अंदर, तो ये सेट 18% बैटरी ड्रेन करेगा। 3900 mAh की बैटरी है, और 0 to 100 चार्ज होने में ये फ़ोन 3 घंटे 10 मिनट का टाइम लगाता है, जब तक इस Note 3 के अंदर पबजी लोड होती है। हम प्रोज एंड कॉन्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले Veo Max Pro के प्रोज की बात कर लेते हैं। 6.6 इंचज़ की आपको LCD मिल जाती है। बैक के ऊपर ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल जाता है, जिसमें 13, 2 और 5 मेगापिक्सल के कैमरे हैं। फ्रंट के ऊपर 8 मेगापिक्सल का कैमरा है। 3900 mAh की बैटरी है। बैटरी टाइम काफ़ी अच्छा है। एंड्रॉइड 10 के साथ आता है। OTG को सपोर्ट करता है। मल्टीटच में 5 फिंगर को सपोर्ट करता है। अच्छी डिवाइस है। अगर इस सेट के और इसके अलावा इस सेट के अंदर नोटिफिकेशन लाइट भी मिल जाती है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, जो कि आजकल सेटों में नहीं आ रही। इसकी जो सिम स्लॉट है साइड के ऊपर है, जिसके अंदर आप 2 सिम्स और 1 मेमोरी कार्ड इंसर्ट कर सकते हैं। माइक्रो USB की आपको चार्जिंग पोर्ट मिल जाती है। और अगर इस सेट के कॉन्स की बात कर ली जाए, तो जनाब इस सेट के अंदर कोई ख़ास कॉन नहीं है। हीटिंग का इशू मौजूद नहीं है। और अगर बात कर ली जाए Note 3 के मुकाबले में, तो Note 3 के मुकाबले में इस सेट के अंदर कोई कौन नहीं है। अगर आप कौन शुमार करना चाहें तो ये कर सकते हैं कि इस सेट के अंदर आपको जेरो सेंसर ही मिलता। वहीं पे अगर बात कर लेते हैं Note 3 की, सबसे पहले Note 3 की आपको मैं ग्राफिक्स दिखा देता हूँ। अगर ग्राफिक्स की बात कर ली जाए, तो इस सेट के अंदर भी आपको 2 फ्रेम रेट मिलेंगे, लो और मीडियम के, और दोनों फ्रेम रेट में आप स्मूथ और बैलेंस में गेम को प्ले कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मगर इस सेट के अंदर गेम को प्ले करना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि प्रोसेसर काफ़ी वीक है। और अगर आप 1 घंटा पबजी को प्ले करते हैं इस फ़ोन के अंदर, तो ये डिवाइस 24% बैटरी ड्रेन करेगी। यहाँ पर याद रखें, दूसरी तरफ आपको 3900 mAh की बैटरी मिल रही है, जो कि 18% 1 घंटे में बैटरी ड्रेन कर रही है। जबकि इस सेट के अंदर 5100 mAh की बैटरी मिल रही है। तो भाई 5100 mAh की बैटरी हमने क्या करनी है, जब 24% है, दूसरी तरफ 18% है, तो भाई हम 3900 mAh वाली बैटरी की तरफ ही चले जाते हैं। बैटरी टाइम तो हमें ज़्यादा मिलेगा। और अब अगर इस सेट के प्रोज एंड कॉन्स की बात कर ली जाए, तो भाई प्रोज में सिर्फ एक ही प्रोज आप कह सकते हैं, 6.8 इंच की आपको LCD मिल जाती है। बाकी इस सेट के अंदर मुझे कोई प्रो नज़र नहीं आया, क्योंकि 5100 mAh की बैटरी है, मगर टाइम वो नहीं है। बैटरी चार्जिंग टाइम की बात कर ली जाए, तो 2 घंटे 34 मिनट में चार्ज हो जाती है। इसको आप एक प्रो शुमार भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। इसके अलावा कैमरे वीक हैं। और अगर और कौन की बात कर ली जाए, कौन सी रह गए हैं, जो मैं आपको बता देता हूँ। अगर इस सेट के कौन शुमार करना चाहें, तो बेशुमार कौन से हैं। सबसे बड़ा कौन ये है, इस फोन के अंदर या तो आप 2 सिम इंसर्ट कर सकते हैं, यहाँ पर 1 सिम और 1 मेमोरी कार्ड। माइक्रो USB की चार्जिंग पोर्ट मिल जाती है। आपको एंड्रॉइड 10 के साथ आता है। यहाँ पर प्रोसेसर जो इस्तेमाल किया गया है काफ़ी वीक है। MediaTek 6737 का है, जो कि आपको 6000 रुपये की प्राइस में आम सेटों में मिल जाता है। तो यहाँ पर 15,900 रुपये की प्राइस में बाई करने का फ़ायदा क्या। 5100 mAh की बैटरी है, मगर 1 घंटे के अंदर अगर आप पबजी को प्ले करते हैं 24% बैटरी ड्रेन करेगा, तो इसलिए बैटरी के लिहाज से भी फारग हैं। अगर कैमरे की बात कर ली जाए, तो बैक कैमरे के ऊपर आप सिर्फ 720p तक की वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, जबकि फ्रंट के ऊपर 480 की वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर आप 8000 रुपये की Itel A25 भी बाई करते हैं, तो उसके ऊपर भी आपको 720p तक की ऑप्शन मिलती है रिकॉर्डिंग की। तो भाई आप 15,900 रुपये में डिवाइस सेल कर रहे हैं और 1080p तक की भी वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो भाई इस डिवाइस को लेने का फ़ायदा क्या है। अगर Fiji Note 3 की बात कर ली जाए, तो ये सेट हर लिहाज से फेल है। बैटरी के लिहाज से फेल है, कैमरे वीक हैं, कलर कोई ख़ास नहीं है। पबजी को आप इस डिवाइस के अंदर प्ले नहीं कर सकते, और स्टैंडर्ड में आप फ्री फायर को खेल सकते हैं। जेरो सेंसर इस फ़ोन के अंदर आपको मिलता नहीं है। तो मुझे नहीं समझ आई कि Fiji ने ये क्या सैंपल बना दी है। हालांकि अगर Fiji की डिवाइस की बात कर ली जाए, तो इससे पहले जो Note 1 आया है इस डिवाइस से बहुत बेहतर है, हर मामले में बेहतर है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस डिवाइस को बाय करना चाहिए। अगर इन दोनों में से मुझसे पूछा जाए कौन सी डिवाइस बाय करना चाहिए, तो भाई मैं यहाँ पर Veo Max Pro की तरफ जाऊँगा। यहाँ पर आप इजीली इसका वारंटी क्लेम भी मिल जाएगा। डिवाइस भी ओवरऑल अच्छी मिल रही है। कैमरा के रिजल्ट भी आपको ज़्यादा अच्छा मिल जाएगा Q की तरफ से आने वाले Veo Max Pro के अंदर। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।